दिल्ली के अंदर सर्दियों में बढ़ते हुए प्रदूषण के पिछले वर्षों की जो गतिविधियां रही हैं, हम सब जानते हैं कि ठंड का मौसम बढ़ने के साथ साथ दिल्ली के अंदर प्रदूषण का स्तर धीरे धीरे बढ़ने लगता है। अगर हम देखें तो जनवरी से लेकर के और पिछले अगस्त के महीने तक दिल्ली का एवरेज जो एक्यूआई रहा है वो काफ़ी कम रहा है। कल हमने देखा दिल्ली के अंदर एक्यूआई का स्तर 45 रिकॉर्ड किया गया। लेकिन अब धीरे धीरे अक्टूबर के महीने में ज्यों-ज्यों सर्दी बढ़ती है, दिल्ली के वातावरण में नमी आती है और यहाँ पर जो पार्टिकल मैटर हैं वो धीरे धीरे जमा होना शुरू होते हैं, जिसमें दिल्ली के अंदर का पोल्यूशन और दिल्ली के बाहर का पोल्यूशन दोनों मिला करके अक्टूबर नवंबर के महीने में दिल्ली की हवा को काफ़ी जहरीला बना देते हैं। इस पूरे सर्दी के मौसम में प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए सरकार ने विंटर एक्शन प्लान बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। उस प्रक्रिया के तहत कल दिल्ली सचिवालय के अंदर देश के जाने माने जो एनवायरमेंटल एक्सपर्ट्स हैं उनके साथ हम मीट कर रहे हैं। साथ ही साथ 14 तारीख को ऑल डिपार्टमेंट्स के अधिकारियों की मीट होगी और सभी लोग मिल करके इस वर्ष के लिए विंटर एक्शन प्लान को तैयार करेंगे, जिसे दिल्ली के मुख्यमंत्री माननीय अरविंद केजरीवाल जी अक्टूबर के फर्स्ट वीक में घोषित करेंगे और उसके अनुरूप दिल्ली के अंदर अभियान शुरू होगा। विंटर एक्शन प्लान के दौरान दिवाली के अवसर पे हम देखते हैं कि हम सब लोग धूमधाम से दिवाली मनाते हैं, दिए जलाते हैं, लेकिन दिए जलाने के साथ साथ जो पटाखे जलाने की परंपरा उसमें जुड़ी, उसकी वजह से दिवाली के अगले दिन पूरे दिल्ली के ऊपर धुएं का चादर कवर कर लेता है और उस धुएं में जब पराली का धुआं जुड़ जाता है तो दिल्ली के अंदर जो प्रदूषण का स्तर है वो धीरे धीरे खतरनाक श्रेणी में चला जाता है। उसको देखते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 23/10/2018 को एक निर्णय दिया था कि केवल ग्रीन क्रैकर की अनुमति दी जाए, लेकिन उसके बाद भी ये देखा गया कि ग्रीन क्रैकर के आड़ में सभी तरह के
पटाखे जलाए गए और उस साल भी प्रदूषण का स्तर काफ़ी ऊंचा गया। उसको देखते हुए 1/12/2020 में एनजीटी ने ऑर्डर दिया कि दिल्ली एनसीआर के क्षेत्रों में जहां जहां पुअर कैटेगरी में पोल्यूशन पहुंच जाता है वहां पर टोटल बैन लगाया जाए, पटाखों पे पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाए। उसको ध्यान में रखते हुए डीपीसीसी ने 28/9/2021 को दिल्ली के अंदर पटाखों के निर्माण, सेल, स्टोरेज पर कंप्लीट बैन लगाया था। 2022 में भी पटाखों पे पूर्ण प्रतिबंध दिल्ली के अंदर लागू था। इस साल दिल्ली के अंदर प्रदूषण के स्तर में लगातार गिरावट हो रही है। अगर हम 2014 के PM10 की मात्रा को देखें तो 324 हुआ करता था। वो धीरे धीरे 2022 में 2023 तक आते आते ये 188 रह गया है। उसी तरह से PM2.5 की मात्रा में भी लगातार गिरावट हो रही है। अगर परसेंटेज में देखें तो 2014 से 23 के बीच में PM10 में 42% की गिरावट दर्ज की गई है आंकड़ों में, और 2.5 में 46% की गिरावट दर्ज की गई है। लेकिन अगर स्वास्थ्य मानकों को देखा जाए तो अभी भी ये स्थिति स्वास्थ्य के लिए उन महीनों में, खास सर्दियों में, हमारे लिए अनुकूल नहीं है। इसलिए प्रदूषण के स्तर को और कम करने के लिए इस साल भी युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध जो अभियान है वो सरकार ने उसकी तैयारी शुरू कर दी है विंटर एक्शन प्लान के रूप में। और उसके तहत सरकार ने आज ये निर्णय लिया है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह निर्णय लिया है, और उनके निर्णय के अनुसार आज ये फैसला को दिल्ली के अंदर लागू करने के लिए डायरेक्शन डीपीसीसी को दिया जा रहा है कि दिल्ली में आने वाली सर्दियों में सभी तरह के पटाखों पर उनके निर्माण, भंडारण, बिक्री, ऑनलाइन मार्केटिंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से डिलीवरी सहित पटाखों के जलाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। अभी दिवाली में आने में समय है, लेकिन आज ये निर्णय क्यों लिया गया? ये निर्णय इसलिए गया कि हर साल पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से इसके लिए लाइसेंस जारी किया जाता है। जिसके पास निर्माण का लाइसेंस होता है वो निर्माण की प्रक्रिया शुरू करते हैं, जिसके पास भंडारण का होता है वो भंडारण की प्रक्रिया शुरू करते हैं, बिक्री का लाइसेंस जिस पे होता है वो बिक्री की प्रक्रिया शुरू करते हैं। तो अभी से लाइसेंस देने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है पुलिस के द्वारा। तो पुलिस को ये डायरेक्शन जो है जारी किया जा रहा है कि वो किसी तरह का न तो निर्माण के लिए, न भंडारण के लिए, न बिक्री के लिए, न ऑनलाइन डिलीवरी के लिए, किसी भी तरह के लिए किसी को भी लाइसेंस जारी न करें, जिससे कि दिल्ली के प्रदूषण के स्तर को और कम किया जा सके। दिल्ली के अंदर जो एनजीटी का जो ऑर्डर था कि पुअर कैटेगरी होने पर जिन जिन राज्यों में एनसीआर में ये स्थिति होती है वहाँ पे पूर्ण प्रतिबंध हो। हमने पिछली बार देखा कि पूर्ण प्रतिबंध के बावजूद अगल बगल के राज्यों से
दिल्ली में पटाखे चोरी छिपे लाए जाते हैं और उसे कुछ लोग जलाने की कोशिश करते हैं। मेरे एनसीआर के सभी राज्यों से ये निवेदन है कि वो भी किसी तरह का लाइसेंस ना दें। दिल्ली के अंदर जो AQI के आधार पर जो कैटेगरी निर्धारित होती है, उसमें अगर AQI का स्तर 0 से 50 है तो उसे गुड कैटेगरी में रखा जाता है। अगर 51 से 100 तक सेटिस्फैक्टरी कैटेगरी में हम उसे रखते हैं। 101 से 200 तक मॉडरेट कैटेगरी में रखते हैं और 201 से 300 तक पुअर कैटेगरी में रखते हैं। जिन जिन राज्यों में 200 से प्लस AQI का स्तर चला जाता है, वहाँ पर इसको प्रतिबंधित करने का निर्णय NGT ने दिया था। मेरी सभी राज्यों से निवेदन है कि एक साथ अगर मिल करके इस पर प्रतिबंध होगा तो मुझे लगता है कि हम पटाखों से जो प्रदूषण होता है उसको नियंत्रित करने में हम लोग सफल होंगे। पटाखों के साथ साथ जो बृहद विंटर एक्शन प्लान बनाने की प्रक्रिया शुरू हुई है, कल के एक्सपर्ट्स मीट में उनकी ओपिनियंस को हम सम्मिलित करेंगे और आगे इसे और व्यापक रूप में तैयार करके फिर माननीय मुख्यमंत्री जी आपके सामने रखेंगे। थैंक यू। ये जो आप पटाखों के लाइसेंस की बात कर रहे हैं पड़ोसी NCR राज्यों के लिए, तो क्या ये आप अपील कर रहे हैं या आपने पत्र लिखा संपर्क किया है इनसे कि आप, क्योंकि दिल्ली नहीं कर रहा है तो आप भी मत कीजिए? नहीं, हम तो अपील कर रहे हैं। NGT का जो फैसला है वो ऑलरेडी सबके लिए है। NGT का निर्णय जो है वो सबके लिए है। अगर पुअर कैटेगरी में जहाँ जहाँ AQI जाता है वहाँ पर इसे प्रतिबंधित करने का फैसला NGT ने दिया है। तो आगे हम इन राज्यों के लिए लेटर भी लिखेंगे। ऐसा कुछ है कि पिछले साल इन राज्यों में पटाखे फोड़े गए और उसके वजह से दिल्ली पर असर हुआ, क्या ऐसा है? देखिए, जैसा पहले भी हमने कई बार ये आंकड़े जारी किए हैं कि दिल्ली के अंदर जो पोल्यूशन होता है, CSC ने 2 साल पहले इसका पूरा रिसर्च किया था। तो दिल्ली के जो सोर्सेज हैं उसका जो पोल्यूशन जो होता है उससे डबल जो है वो NCR के राज्यों से पोल्यूशन आता है। तो दिल्ली के अंदर जो कार्रवाइयाँ, जो गतिविधियाँ, जो अभियान चलते हैं, अगर NCR के राज्यों में साथ साथ चलेंगे तो उसका असर दिखेगा। जो CAQM ने पिछली साल एफर्ट किया NCR के राज्यों की मॉनिटरिंग हुई, उसका निश्चित रूप से जो दिल्ली में पोल्यूशन कम हुआ उसमें उसका भी सहयोग रहा है। लेकिन सर, इस पे लगातार पॉलिटिक्स भी होती रही है दिल्ली में, खासतौर पर कि दिवाली का टाइम है, लोग यहाँ पर पटाखे बैन कर जाएंगे तो कैसे होगा। इस पे लिए भी अब क्योंकि आप आज ऐलान कर दिया तो फिर से इस पे प्रतिक्रियाएं आएंगी, तो क्या आपको लगता है कि उसका भी थोड़ा कहीं पर ध्यान देना चाहिए, कुछ एंगल दिया जाता है पटाखों के बैन? मेरे ख्याल से देखिए, ये कोशिश होती रही है, लेकिन लोगों की जिंदगी को बचाया जाए और अपनी धार्मिक आस्थाओं को भी उल्लासपूर्वक मनाया जाए, उस रास्ते की तरफ दिल्ली बढ़ चली है। अगर पिछले साल की अगर देखें तो 2021 में जब ये फैसला दिया गया था तब इसके साथ जो लोग खड़े थे, 2022 में उससे बहुत बड़ी तादाद में लोग इसके साथ खड़े हुए, क्योंकि धीरे धीरे अब जागरूकता बढ़ रही है। दिवाली लोगों ने पिछले साल दिए के साथ मनाई और धूमधाम से मनाई। तो हमें अपने धार्मिक आस्थाओं का अनुपालन भी करना है और अपने ज़िंदगी को भी बचाने के लिए सामूहिक प्रयास भी करना है। तो नई परिस्थितियों में नए तरह की पहल की तरफ दिल्ली धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। मुझे भरोसा है कि इस बार और हम मिल कर के
दिया जलाएंगे, दिवाली भी मनाएंगे और पटाखे पर प्रतिबंध लगा करके लोगों की ज़िंदगी भी बचाएंगे। लेकिन सर कोर्ट का ऑर्डर है क्योंकि ग्रीन क्रैकर्स जलाने का, तो उसे ही कड़ाई से लागू नहीं कराया जा सकता कि ग्रीन क्रैकर जलाएं, क्योंकि लोग कहते हैं कि पटाखा जलाना मतलब दिवाली के साथ तो जुड़ा हुआ है। 2018 में ये बात कही थी सुप्रीम कोर्ट ने। 18 के बाद जो 19 में परिस्थितियां बनी थी उसके बाद ही 2020 में ये निर्णय एनजीटी का आया था। सर इस बार क्या आकलन आप कर रहे हैं, क्योंकि आईआईटी कानपुर भी दिल्ली में अब स्थापित हो चुका है और लगातार आपके पास रिपोर्ट्स आती हैं, इस बार सर्दियों के लिए कोई अनुमान लगाना अभी से ठीक रहेगा, या फिर आप क्या आकलन देख रहे हैं कि क्या स्थिति रह सकती है? देखिए, ये इस पर डिपेंड करता है। जैसा मैंने कहा कि आकलन जिस तरह से अभी जो आईआईटी कानपुर के साथ जो रियल टाइम अप्रोक्सीमेट स्टडी चल रही है, तो इस बार जो सभी जो हॉट स्पॉट्स हैं वहाँ पर हमने अभी वहाँ पर मॉनिटरिंग की प्रक्रिया शुरू की है और इस बार जो रियल सोर्स अप्रोक्सीमेट स्टडीज़ की जो रिपोर्ट्स हैं हमारे विंटर एक्शन प्लान में, उसके आधार पर हम अपनी कार्य योजना को बनाएंगे। और मुझे उम्मीद है कि पिछले साल जो प्रदूषण के स्तर में गिरावट दर्ज की गई है वो इस बार और गिरावट जो है देखी जाएगी। थैंक यू। आशुतोष भाई।